हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका नरेंद्र चहर। आज हम आपको क्लास टेंथ का है क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट, उसका आज हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। नाम से पता लग रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं, डेली लाइफ में हमारे में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। केमिकल रिएक्शन पर डे हम यूज करते हैं। जैसे कि हम देखें, आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना। और दूध से दही जो बनता है वो हमारे वायुमंडल में एक लैक्टोबैक्सिलस नाम के बैक्टीरियाज मिलते हैं, बहुत यूजफुल बैक्टीरियाज हैं। उनके थ्रू हमें क्या होती है, दही मिलता है। वो लैक्टोबैक्सिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे क्या मिलता है, हमें वो दही मिल जाता है। दही हमारे लिए बहुत यूजफुल है, दही रेगुलर खाया करो। ठीक है बच्चों, चलो। ये और बार बार हो जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में अगर केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंज, रासायनिक कोई बदलाव हो रहा है किसी कंपाउंड्स में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। whenever a chemical change occur, chemical reaction is said to take place। अरे ये कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज जरूर होगा, पक्का। केमिकल रिएक्शन आर यूजली इनरिवर्सिबल, दिस इज इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनरिवर्सिबल होती है, मतलब वो सिर्फ एक साइड में चलती है। ये कोई हमारा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट से क्या मिला, एक प्रोडक्ट बना जो कि डी। तो इन रिएक्टेंट में कंबाइंड फॉर्म बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड जुड़ने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को दोबारा से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ये क्या होती है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, क्या दूध से दही बन गया, क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। ये सिर्फ वन साइड चलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू, जो पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं केमिकल प्रोसेस में, जो रिएक्टेंट में जो पुराने केमिकल बॉन्ड हो रखे हैं वो टूटकर ए न्यू केमिकल बॉन्ड, अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे। और न्यू बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूट गए, पुराने बॉन्ड टूटने के बाद न्यू बॉन्ड बनेंगे, और न्यू बॉन्ड से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की पूरे की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं। सिग्न ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होती है केमिकल रिएक्शन की। हम डेली देखते हैं, हमें क्या पता केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर फिजिकल रिएक्शन हो रही है।
फिजिकल प्रोसेस हो रहा है कि केमिकल प्रोसेस हो रहा है, वो कैसे कन्वर्ट, कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी, देखो किसी भी प्रक्रिया में आप ये चार चीजें याद रखना, अगर उसमें कलर चेंज हो रहा हो, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट है उनके कलर में चेंजिंग आ गई है, या फिर जो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद उसमें से क्या निकल रही हो, गैस इवोल्यूशन हो रहा हो, गैस निकल रही हो, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर डाउन होता है, डाउन हो रहा हो, या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही हो, एंड चेंज ऑफ स्टेट, या उसकी स्टेट में चेंज हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, ये सारी स्टेट होती हैं, इनमें चेंजिंग हो रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि उसमें क्या हो रहा है, कंफर्म केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो ये चेंज इन स्टेट, ये तो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस में होती है, लेकिन इनका होना, इसके साथ इन तीनों में से किसी एक का होना नेसेसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए वर्ड इक्वेशन, अब इक्वेशन तो जानते हो आप, फर्स्ट आप इक्वेशन को बताता हूं, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, क्या होता है, समीकरण। प्रोडक्ट, रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा अपन को, और इधर क्या होंगे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में समीकरण उसको बोलते हैं, इन चीजों को फॉर्मूलाज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना, और उनके जो एटॉमिक मास हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटॉमिक मास हैं, वो क्या होने चाहिए, वो दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद का एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, ए वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब केमिकल चेंज यूजिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हम किसी भी रिएक्टेंट को उसके नाम से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वर्ड इक्वेशंस। जैसे कि मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन हम इसको सिंबल के थ्रू ना दर्शा के हम इसको इसके नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये ऐसे रिप्रेजेंट करने का देखो बहुत टाइम लग जाता है इसको रिप्रेजेंट करने में, और बहुत, अब मीथेन में हमें ये नहीं पता लग रहा, मीथेन का हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमने मीथेन लिख दिया, तो इसमें हमें नहीं पता लग रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन होती है दो, ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हमने, लेकिन हमें इससे पता लग रहा है कि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। वाटर, वाटर में दो अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक ऑक्सीजन का होता है, ये इससे पता लग जाता है, लेकिन ये वर्ड इक्वेशन से हमें कोई भी चीजें हमें पता नहीं लगती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ड इक्वेशन आप समझ गए। केमिकल इक्वेशंस, अब ये कुछ ज्यादा नहीं है, बड़ा कुछ केमिकल इक्वेशन समझा दिया मैंने आपको, क्या होता है केमिकल इक्वेशंस। The simplest form of the description of a chemical reaction is a shorter form by writing it in the form of an equation। किसी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल से, उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इट्स representation of a chemical change to help of symbol of a elements and formulas of a compounds। compounds के formula, compounds ये क्या है, elements हैं दोनों, ठीक है। ये elements मैक्सिमम क्या होता है, कोई elements होता है, तत्व होता है, ठीक है, प्योर फॉर्म है ये किसी पदार्थ की,
ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है ये भी एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, और ये एक प्रोडक्ट है जो कि कंपाउंड्स का एक मॉलिक्यूल है। इन सबको सिंबल के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू हम जब रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक तरफ ये तीर जो लगा रहता है, एरो जो होता है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हमें ले जाता है। तो ये सारी चीजें तो खैर नॉर्मल है। आगे चलते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं ये सारी मैं बताई दी आपको। हाँ, अब ये देखते हैं फेज इन ए केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन में उसकी फेज दिखाई जाती है, स्टेट दिखाई जाती है। देखो ये क्या है, एस से क्या प्रेजेंट हो रहा है कि ये H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये H2O जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये H2O जो है गैसेस फॉर्म में है। यानी कि H2O का मतलब जल, ये पानी क्या है, सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड फॉर्म में पानी कब रहता है, जब क्या हो, आइस क्यूब हो। और लिक्विड फॉर्म में पानी कब रहता है, जब पानी बने लिक्विड फॉर्म में। और गैसेस फॉर्म में मतलब जब क्या हो, भाप बने। ठीक है, जब हम बर्फ को गर्म करेंगे, हीट देंगे उसमें, तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। जब लिक्विड में क्या, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, हमारी भाप बनेगी, वेपर बनेगी। तो फेज होती है, फेज दर्शाई जाती है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसेस फेज। फेजेस तीन तरह की होती हैं, तीन तरह की बताई गई यहां पे। ठीक है, अब सॉलिड के बारे में बता देता हूं। द सब्सटेंस इज रिलेटिव रिगिड एंड हैज ए डिफाइंड वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड फेज होती है वो कैसा होता है, रिगिड होती है। रिगिड मींस क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, एंड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड की क्या होती है, वॉल्यूम कैसा होगा उसका, आयतन निश्चित होगा, शेप भी निश्चित होगा, उसका फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, जो देखो इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, बहुत अपने, इनके बीच की जो दूरी होती है, दो एटम्स के बीच में दूरी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनकी शेप चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अगर उन पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी इसकी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इनकी वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होती है, और ये कठोर होते हैं। इनके बीच की इनके एटम्स में दूरियां बहुत ही कम होती हैं, कंपैरिजन लिक्विड एंड गैसेस। और क्या होता है, ये सॉलिड जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल, देखो आपको पता है पदार्थ, कोई मैटर में जब एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वाइब्रेशन फॉर्म में मिलते हैं। अब उनको स्पेस मिलेगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, अगर स्पेस उनको कम मिलेगा तो वाइब्रेशन कम करेंगे। इस जगह पता सॉलिड में कहां स्पेस मिल रहा है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वाइब्रेशन कम होगा। वाइब्रेशन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, डाउन। ठीक है, लिक्विड, अब लिक्विड क्या होता है, इनके पार्टिकल्स होते हैं, इसकी कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनके बीच में दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अब इनका वॉल्यूम तो हो गया फिक्स, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, जिस बर्तन में पटक दोगे, जिस बर्तन में डाल दोगे आप, तो वॉल्यूम तो 2 लीटर है, 2 लीटर ही रहेगा, पानी बदल नहीं सकता। बट इसकी शेप चेंज हो जाती है। शेप क्या है, जिस बर्तन में जहां पे ये पानी रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेता है, ये चेंजिंग कर लेता है। जैसे H2O लिक्विड फॉर्म में, और गैसेस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन में लिक्विड एंड गैसेस, वो लिक्विड एंड सॉलिड। और इनका जो शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता। इनको कंप्रेस कर सकते हैं, स्पेस ज्यादा होता है तो कंप्रेस कर देंगे, इनको लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं। लिक्विड को फिर और स्पेस, जब इसके पार्टिकल्स को पास लाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और पार्टिकल्स पास लाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आगे चलते हैं। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे।
देखो एक चीज, केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन के मेनली कितने टाइप्स बताए गए आपकी बुक में? टू टाइप्स बताए गए हैं। तो टाइप्स तो एक ही होता है, स्केलेटन। स्केलेटन तो क्या होता है, एक कंकाली है जिसको क्या बैलेंस ना हो उसको पहले से लिखा जाता है, उसको स्केलेटन बोलते हैं। कंकाली है, संरचना होती है उसकी। एंड इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी कौन सी होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक तो हो गई स्केलेटन और दूसरी बैलेंस्ड। ठीक है, टू टाइप्स की होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एटम्स जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एटॉमिक मास और प्रोडक्ट का एटॉमिक मास हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहता है। देखो नंबर बी, इधर मैग्नीशियम के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। इधर देखना कितने मैग्नीशियम के? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। इधर देखना ऑक्सीजन के भी 2। देखो ये 2 जो है ये मैग्नीशियम के भी लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो देखो फिक्स है ना इनका, इनके पार्ट भाग लेने वाले परमाणु जो हैं उनका परमाणु द्रव्यमान और प्रोडक्ट का परमाणु द्रव्यमान बराबर है, एटॉमिक नंबर भी बराबर है और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वो भी फिक्स है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे आगे चल के, इसको हाँ ये चीज देखो, इस पे चलते हैं। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड इक्वेशन, देखो अच्छे से देखना। ये एक तराजू, ये मानो एक तराजू है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको बैलेंस करके देख रहे हैं। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं इस जगह पे? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, ठीक है। 2 इसके 2 इसके, और प्रोडक्ट में देखो क्या मिला? सिर्फ एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये जबकि यहां पे 2 हैं, और क्लोरीन का 1। तो किसका पलड़ा भारी हुआ? रिएक्टेंट का। इधर भी देख लो, रिएक्टेंट के परमाणु कितने? 2। क्लोरीन के एटम्स कितने? 2। और प्रोडक्ट हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन के 1। ये तो नाइंसाफी है, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी इस सिचुएशन में इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। और इधर देखो, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु जब रिएक्ट करके, देखो इन्होंने यहां पे बॉन्ड बना रखा था। ये कौन से थे? किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ये क्या है, सिंगल फॉर्म में सर्वाइव नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं और आराम से सर्वाइव करते हैं। H2, ठीक है। इधर देखो, अब इन्होंने क्या किया? बॉन्ड चेंज कर दिया। पहले हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से बना रखा था, क्लोरीन ने क्लोरीन से ले रखा था। अब इन्होंने क्या किया? क्लोरीन ने क्लोरीन से तोड़ के हाइड्रोजन और क्लोरीन, 2 अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो क्या बन गए? HCl, हाइड्रोक्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, एटम्स, और प्रोडक्ट के भी 2। तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन? बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। देखो मैं इसको यहां पे समझाता हूं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु मिलके क्या बनाएंगे? इनमें आपस में बॉन्ड है। ये अभी तक क्या है? एलिमेंट्स है। ये क्या है? Cl2, ये क्या? एलिमेंट्स है दोनों। अब ये क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स मिलके क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे, और प्रोडक्ट भी 2HCl, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए मैं कुछ चीजें एक चीज समझाता हूं आपको। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तो काफी बार बार आ रहा है, तो
CH4 यानी कि मिथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस जगह पे ध्यान से देखो, ये ब्लैक वाला क्या है? कार्बन। इससे क्या हो रहा है? कार्बन, कार्बन ये है, अगर ये कार्बन है ब्लैक वाला, तो ये क्या है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो देखना इसमें कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, वो एटम है। एक एटम तो किसका है? कार्बन का है, और 4 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट है ये। एलिमेंट्स कैसे हैं? डिफरेंट, सेम नहीं है। सेम होते तो इसको क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट बोल देते। अगर सेम परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो वो तत्व बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। लेकिन इस जगह पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड्स। क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा अपना, यानी कि यौगिक। इधर देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 2, इनकी संयोजकता यानी वैलेंसी -2 होती है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से 2 डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, एटम मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये भी देखो, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड्स के द्वारा। तो इसमें अगर आप देखें रिएक्टेंट, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के, सॉरी, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 4, 1 2 3 4, कार्बन का 1, ये ब्लैक वाला, ठीक है। एटम्स पता लग गया कितने एटम्स हैं, ये पता लग गया। अब इधर देखो प्रोडक्ट में कितने कार्बन का 1, हाइड्रोजन का, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, कहां है? 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 4, 1 2 3 4। सेम है कि नहीं? तो ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक। विजुअलाइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए वही कन्वर्सेशन, सॉरी वो कंजर्वेशन जो था, परमाणु द्रव्यमान का संरक्षण। परमाणु द्रव्यमान का संरक्षण कहता है कि अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान और उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। देखो 10 मोल अगर क्या लिए हमने? सोडियम, और 5 मोल हमने क्या ली? क्लोरीन ली। उनमें आपस में रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के बाद हमें जो NaCl प्रोडक्ट मिलेगा उसका मोल 10 मोल होगा। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में ना तो किसी केमिकल प्रोसेस में ना तो किसी भी एटम्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो ये 5 प्रकार की आपकी बुक में दे रखी है। कितने टाइप्स की दे रखी है? 5 टाइप्स की। तो इनको अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट कौन सा है? कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर लास्ट में रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।